नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज के पॉडकास्ट में हम कवर करने वाले हैं कि परमपिता कौन है। सबसे बड़ी बात, क्या हमें पूजा करनी चाहिए। और एक बात आती है कि बहुत सारे गुरु हैं और वो हमें पूजा करने का एक तरीका बताते हैं, भगवान से मिलने का एक तरीका बताते हैं, मोक्ष का एक तरीका बताते हैं। क्या वो तरीका सही है? क्या भगवान से हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं? क्या भगवान से डायरेक्ट मिलने का क्या एक कनेक्शन होता है? किस तरीके से हम भगवान से बात कर सकते हैं? जब एक ही एनर्जी है, एक ही परमपिता है, तो उनको इतने रूपों में क्यों पूजा जाता है? और सबसे बड़ी बात, जब भगवान ने सब कुछ लिख दिया है तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। जो हमारे गेस्ट हैं, वो अगर मैं उनके बारे में बताना शुरू करूं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और एक अध्यात्म गुरु हैं। उन्होंने वो खोज की है जो हम भूलते चले जा रहे हैं, जो हमें एक नए नए गुरु आके बता रहे हैं, हम उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। क्या हमारी पीढ़ी किस तरीके से इस चीज को फॉलो करती थी? और सबसे बड़ी बात, आज हम जानेंगे परमपिता के बारे में, भगवान के बारे में। तो हम स्वागत करते हैं अध्यात्म गुरु भूपेंद्र सर जी का। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के लिए इनवाइट किया। और मैं समझता हूँ अगर दुनिया में कोई सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है या विषय है, और दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हैं या जितने भी धर्म बोलते हैं, मजहब बोलते हैं, वो सब परमपिता परमेश्वर से ही संबंधित होते हैं। बिल्कुल। और तो इससे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आज की डेट में कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे परम पिता के ऊपर आप बात होने जा रही है और वो आपने सब्जेक्ट चुना और मुझे उसके लिए इनवाइट किया, मुझे आपने इस लायक समझा। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपना जो नॉलेज है सबको अच्छे से बता सकूं और सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि परम पिता तो परम पिता है। अब उनके बारे में बोलना तो बहुत छोटी चीज़ें, मतलब उनके बारे में बोलना इतनी बड़ी शक्ति है। जो परमपिता जिनकी वजह से हम बोल रहे हैं, या जो वो सभी उनकी ही शक्ति से बोल रहे हैं। तो परमपिता परमेश्वर पे मुझे इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे जैसे आपने इनवाइट किया, और परमपिता परमेश्वर पे बोलने लायक हम तो नहीं हैं, लेकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि हम परमपिता परमेश्वर इस होल ब्रह्मांड को चलाने वाले परमपिता परमेश्वर। होल ब्रह्मांड का मतलब ये पृथ्वी नहीं। आपने पृथ्वी पे आप देख रहे होंगे कि कितने जीव जंतु की, और हवा, पानी, और ये नदियाँ, और ये जितने भी इतने पार्टिकल्स हैं और इतने जीव जंतु हैं कि आप ना तो उनको आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन फिर भी जीव जंतु है। यानी कि दुनिया का एवरी पार्टिकल जीवित है। कोई भी आप मरणासन में नहीं बोल सकते। रूप बदल जाता है, चेंज होता रहता है, क्योंकि चेंज ही प्रावधान है। चेंज का मतलब यह है कि उस चीज़ को नए से नया करना, रिसाइकिल करना। तो अब परमपिता परमेश्वर के मिलने का जो तरीका है, उस तरीके पे ही सारा झगड़ा है। बिल्कुल। उस तरीके को ही रोक कर ये सारे सिस्टम चलाए जाते हैं, या जितने भी धर्म मजहब बोले जाते हैं। धर्म पे मैं बताऊंगा कि धर्म क्या चीज है। तो अभी मैं ये परमपिता परमेश्वर की बात कर रहा हूं। तो परमपिता परमेश्वर की सभी बात करते हैं। आपने देखा होगा शब्द एक ही होता है, लैंग्वेज बदल जाती है। अब मैं इंग्लिश में कोई और वर्ड हो जाता है उसका, और हिंदी में, संस्कृत में कोई और वर्ड हो जाता है। तो सर्वप्रथम देखना यह है कि परमपिता परमेश्वर सबके पिता है, तो किसी एक के पिता नहीं हो सकते। ये आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है। कोई पिता अगर किसी के बच्चे हैं 5, 10, 15, तो उसके चाहे 1000 बच्चे हो जाए, या आपने देखा हो कुछ के 10-10 बच्चे भी हैं, 20-20 बच्चे भी हैं, 15-15 बच्चे आज भी हैं, तो उन पिता से आपको पूछना चाहिए कि किसी बेटे को वो कम प्यार करते हैं। लगता होगा, लेकिन वो उसकी प्लानिंग के लिए कुछ ऐसा कर रहे होंगे, भाई इसको ये देना या इसको ऐसा करना, लेकिन कम प्यार कोई पिता नहीं बता सकता।